फ्रेंड्स, UPPCL के 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज रेलवे की परीक्षा के लिए विशेष टॉपिक संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है ना, प्रस्तावना और इसके सभी भाग और कौन सा भाग किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, इस विषय पर आज चर्चा होगी। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को बीच में स्किप मत करिए। आज के इस सेशन से कम 3 प्रश्न आपके जो 100 नंबर का रेलवे में जो पेपर होता है, स्क्रीन टेस्ट पहला पेपर होता है, उसमें से कम 3 क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे जाके। 3 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उद्देश्य का जो प्रस्तावना होता है और जो भाग होते हैं और अनुच्छेद होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्त बने रहिए आज की इस कड़ी में। सेशन को स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रस्तावना के पहले शब्द, जो प्रस्तावना है उसके सबसे पहले शब्द क्या हैं, या फिर कभी कभी यहाँ पर आता है कि प्रस्तावना के पहले बोल क्या है। तो दोस्त पहले बोल है हम भारत के लोग, ठीक है ना। भारत को आत्मसमर्पित, संविधान को आत्मसमर्पित ऐसे करके लिखा रहता है, तो यहाँ पर है हम भारत के लोग, प्रस्तावना के जो है पहले शब्द हैं। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में सबसे पहली बार पहला संशोधन किया गया था, ठीक है ना। और समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है दोस्त, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो उद्देशिका है उसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है। संविधान को कब अंगीकृत किया गया, मतलब कब इसको मान या लागू किया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? तो दोस्त यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नहीं। संविधान जो उद्देशिका है या प्रस्तावना जो है, ये संविधान का अंग नहीं है, जबकि एक प्रेरणा स्रोत है। नेक्स्ट है उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया? तो दोस्त केवल एक बार इसमें अब तक संशोधन हुआ है, 1976 में और 42 में, ठीक है ना, 42 में संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को क्या कहा? तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के नाम से जाना है दोस्त। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो संविधान की आत्मा जो है, संविधान की आत्मा है, तो यहाँ पर आएगा दोस्त प्रस्तावना, ठीक है ना। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो दोस्त संप्रभुता। यहाँ की जो जनता होती है, ये राज्य, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पंथ निरपेक्ष राज्य कौन सा है? तो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो दोस्त 26 जनवरी 1950 को जो भारत है ये एक गणराज्य के रूप में सामने उभर करके सामने आया था। नेक्स्ट है भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग, भारत की जो जनता है ये संप्रभु है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो भारत की जनता के द्वारा, यह संविधान सभा के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है संविधान कैसा हो सकता है? तो संविधान 2 प्रकार का हो सकता है, लिखित या अलिखित। नेक्स्ट है विश्व का पहला लिखित संविधान जो है दोस्त USA का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जबकि ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। यहाँ परंपराओं और प्रथाओं के आधार पर संविधान जो है ये चलता है। नेक्स्ट है जो कानून है ये परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है, जबकि यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। भारत का संविधान सबसे विशाल लिखित दस्तावेज है और विश्व में सबसे बड़ा है।
नेक्स्ट है सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्त देश का नाम याद रखना, मोनाको देश का नाम है और इसमें कुल 96 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है नागरिकता या सिटीजनशिप को संविधान ने किस भाग में वर्णित किया है? तो भाग 2 में नागरिकता को वर्णित किया गया है। तो दोस्त अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है ना, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। यहाँ से है दोस्त संविधान के भाग। पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो भारत का जो संघ है, मतलब एक भारत जो है एक देश है और उसके जो राज्य हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना, इससे रिलेटेड जो कोई भी अगर कानून होगा तो भाग 1 में होगा और ये है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। नेक्स्ट भाग नंबर 2 है, इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य है। नेक्स्ट है भाग 3, इसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो मूल अधिकार हैं ये वर्तमान में 6 मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं, ठीक है ना, और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भाग 4, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं इनका वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 36 से 11 तक वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट है भाग 4 का, और ये मूल कर्तव्य इनकी संख्या वर्तमान में 11 है और ये अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। नेक्स्ट है भाग 5, इसमें संघ को वर्णित किया गया है और संघ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री हो सकते हैं और ये अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित अगर कोई अनुच्छेद पूछा जाए तो दोस्त रेंज याद रखना, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच होता है। नेक्स्ट है भाग 6, इसमें राज्य का वर्णन किया गया है। यहाँ देश, संघ मतलब देश का वर्णन किया गया है और यहाँ भाग 6 में जो है राज्य का वर्णन किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल से संबंधित सभी आर्टिकल्स मिलेंगे। तो ये 152 से और 237 के मध्य जो अनुच्छेद हैं ये राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है दोस्त भाग 7, इसमें पहली अनुसूची और भाग ख के राज्यों का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 238। नेक्स्ट है भाग 8, यह संघ राज्य क्षेत्र, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र जैसे दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, इनका सबका, और ये 239 से 242 अनुच्छेद के मध्य भाग 8 को वर्णित किया गया है। दोस्त भाग 9 में पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था को वर्णित किया गया है और यह अनुच्छेद है 143, ठीक है ना। इसमें ग्राम पंचायत, ठीक है ना, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, इनका सबका वर्णन किया गया है। तो ये पंचायत से संबंधित कोई भी आर्टिकल्स अगर पूछा जाए तो ये 143, इसके बाद ABCD ऐसे करके होगा। तो भाग 9 में पंचायत का वर्णन किया गया है। दोस्त नेक्स्ट भाग है भाग 10, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 244 से और 244 का में इसका वर्णन है। नेक्स्ट भाग है भाग 11, इसमें संघ और राज्यों के बीच में संबंध को बताया गया है और ये संबंध 245 से 263 अनुच्छेद के बीच में वर्णित हैं। नेक्स्ट भाग है दोस्त भाग 11, इसमें वित्त, संपत्ति, संविदा एवं वाद विवाद से संबंधित जो है वर्णन किया गया है और भाग 12 जो है 264 से 300 का तक वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो दोस्त भारत के अंदर अगर किसी को व्यापार करना है तो उसके विषय में जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य, जबकि व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जो भाग है वो भाग 13 है। नेक्स्ट है दोस्त भाग 14, इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जो सेवाएं होती हैं, पुलिस सेवा और भी जो सेवाएं होती हैं उनसे संबंधित भाग 14 है, ठीक है ना। राज्य और देश से संबंधित जो सेवाएं हैं वो चाहे राज्यकर्मी हो, चाहे संघ देश के
जो सेंट्रल केंद्रीय गवर्नमेंट के सर्वेंट हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट हों, जो अधीन इनकी सेवाएं होती हैं, भाग 14 में वर्णन किया गया है। ये आर्टिकल है 308 से 323 के बीच में। निर्वाचन से संबंधित अगर कोई बात या चर्चा होती है तो भाग 15 में पूरा वर्णन किया गया है, और इसके लिए आर्टिकल है 324 से 329 के मध्य। नेक्स्ट है भाग 16। संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं, अनुच्छेद 330 से 342 के बीच। राजभाषा हिंदी, राजभाषा का वर्णन, इसमें 22 भाषाओं का भी वर्णन किया गया है। और राजभाषा हिंदी भाषा से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आर्टिकल 343 से 351 और राजभाषा का वर्णन भाग 17 में किया गया है। दोस्त, किसी भी परीक्षा में संविधान के भाग और आर्टिकल्स जरूर पूछे जाते हैं। दोस्त, इन्हीं में से कोई दे देगा एक और आपसे पूछ देगा किस भाग में वर्णित है, तो नहीं बता पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, और वीडियो में प्रत्येक भाग को बताया गया है और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी हैं। नेक्स्ट है भाग 18। इसमें क्या है? आपात उपबंध। जो आपातकाल होते हैं 3 प्रकार के, इन आपातकालों का इसमें वर्णन किया गया है, और ये आर्टिकल है 352 से 360। नेक्स्ट है दोस्त भाग 19। इसमें प्रकीर्णन मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख और संसद आदि का संरक्षण, इसमें जो ये बड़े राजनेता होते हैं इनके संरक्षण से संबंधित भाग 19 में बात कही गई है, और ये अनुच्छेद 361 से 367 के मध्य है। यदि संविधान में कोई गड़बड़ी या कोई नया कानून बनता है तो संविधान को संशोधित किया जाता है। संविधान के संशोधन से संबंधित जो भाग है ये भाग 20 है। दोस्त, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को भाग 20 में वर्णित किया गया है, जबकि अनुच्छेद जो है ये 368 है। नेक्स्ट है भाग 21, ठीक है ना। इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का वर्णन किया गया है, और यहाँ 369 से 392 आर्टिकल्स के बीच इसका वर्णन किया गया है। अंतिम भाग है दोस्त, यहाँ पर अंतिम भाग है भाग 22। संविधान में अब तक भागों की संख्या है 22, ठीक है ना। और अंतिम भाग में इसमें किसी भी राज्य, देश का नाम या किसी स्थान का नाम, जो प्रसिद्ध स्थान है उसका नाम संक्षिप्त किया जा सकता है, नाम रखा जा सकता है, या उसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, या निरस्त किया जा सकता है। निरसन मतलब निरस्त होता है, ख़त्म किया जा सकता है। इससे रिलेटेड किसी भी नाम को ख़त्म, या राज्य की सीमाएं हैं उसको ख़त्म करना है, राज्य की सीमाओं को बनाना है, तो इससे रिलेटेड जो नाम है, ठीक है ना, नाम जो प्रारंभ करना है या नाम हटाना है, तो वो अनुच्छेद आपका 393 से 395 भारतीय संविधान के मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, और भाग जो है ये 22 थे, जो कि आज भी वर्णित हैं। दोस्त, कुछ और प्रमुख पॉइंट हैं जिनको नोट करना है। अनुच्छेद 1 में यह निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, राज्यों को संगठित करके भारत को बनाया गया है, ये अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। जबकि पहली अनुसूची में 29 राज्य और 8 राज्य संघों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 2, इसमें क्या बताया गया है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। जो संघ है, जो भारत का संघ है, उसमें किसी नए राज्य का प्रवेश या फिर उसकी स्थापना, या राज्यों को काट करके बनाया जा रहा है तो उसकी स्थापना कर दी गई, तो इससे रिलेटेड वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3, नए राज्य का निर्माण। संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा, पहला पॉइंट, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ये संसद को अधिकार है। कोई राज्य है उसकी सीमा को काट कर दूसरे राज्य की सीमा को काट कर एक नए राज्य का
निर्माण कर सकती है, ये अनुच्छेद 3 में वर्णित है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है और घटा सकती है, ये भी अनुच्छेद 3 में वर्णित है। नेक्स्ट है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा को बढ़ा सकती है और सीमा को घटा भी सकती है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है या नया नाम रख सकती है। तो दोस्त कैसा रहा आज का हमारा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्रों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्त मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है और टॉपिक भी अच्छे डाले जाते हैं। किसी भी परीक्षा में आपके ये टॉपिक 100% आने की संभावना है। तो दोस्त राज्यों के पुनर्गठन हेतु अफजल अली आयोग, इस आयोग का नाम याद रखना दोस्त। कौन सा आयोग है? अफजल अली आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता, एक नागरिकता राष्ट्र की और दूसरी नागरिकता राज्य की है, जबकि भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है और ये भाग 2 में वर्णित है, क्योंकि नागरिकता से रिलेटेड भाग 2 है और इसमें अनुच्छेद हैं 5 से 11 तक। ठीक है ना? तो दोस्त याद रखना अमेरिका और स्विट्जरलैंड, अमेरिका में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं परंतु स्विट्जरलैंड को कम जानते हैं। यहाँ पर दोहरी नागरिकता का वर्णन किया गया है। यह दोहरी नागरिकता है, एक व्यक्ति यहाँ पर 2 वोट डाल सकता है, जबकि भारत में एक व्यक्ति को केवल एक ही मतदान देने की अनुमति होती है। तो याद रखना दोस्त अफजल अली आयोग और एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। तो दोस्त आप बने रहिए हमारे वीडियो पर जब तक। तो दोस्त कैसा रहा हमारा आज का वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। जय हिंद।